ये कि वो भी एक सॉवरेन मुल्क है और कि उनकी भी इज्जत है, और उस इज्जत को कायम रखते हुए आप उनसे जितनी कड़ी बात करना चाहते हो करो, लेकिन बात तो करो। बंदूक को लेकर आप घूम रहे हो और उससे क्या हाल मिला? कुछ नहीं, तनाव बढ़ते जाता है। और कोई भी पागल वहां आ जाए तो क्या होगा देश का? उनके एटम बॉम्ब है। ये भी है। हाँ, हमारे पास है, लेकिन किसी पागल ने हमारे बम को लाहौर स्टेशन में फूटा तो 8 सेकंड के 8 पल के अंदर उसकी जो रेडियो एक्टिविटी है वो अमृतसर पहुंचेगी। ये भी है, इतना पास तो ऐसे बम वगैरह रखकर आप उसको इस्तेमाल करने का रोको। लेकिन यदि आपने उनसे बात की, उनको इज्जत अफजाया, तो तभी जाकर वो अपने बम के बारे में नहीं सोचेंगे। लेकिन आपको उनको ठुकरा दिया और बच्चे जैसे कुट्टी कहते रहे, तो कोई पागल वहां आ जाए, वो बम निकाल ले और फिर क्या होगा? तो हमें समझना चाहिए कि दुनिया का विश्व गुरु बनना हो तो ये जरूरी है दिखाने के लिए कि जितना भी तीव्र हो हमारा समस्या पाकिस्तान के साथ, उसका हल निकालने के लिए हम मेहनत कर रहे हैं। पिछले 10 साल से सारा मेहनत बंद है। मस्कुलर पॉलिसी काम नहीं करेगी। मस्कुलर पॉलिसी, यदि आपके मसल्स हों और उनके मसल्स ना हों, मैंने अभी आपको बता दिया है वो जो हकीकत हम सबको पता है कि मसल्स उनके कहूटा में पड़े हुए हैं। ये भी है। और कहीं गलत फहमी फैल जाए तो तब दिक्कत में पड़ेंगे। Is that slowly and surely Congress's ideology, Rahul's Congress's ideology is becoming clear to the people of India. Congress party has become an apologist for Pakistan and Pakistani-based terror. And I am very sure today again there will be an attempt by the Congress party to distance themselves from Manishankar Ayer's statement, as they have done when Digvijay Singh in 2611 talked about RSS being the organization responsible for the terror attack and not Pakistan. And there are many such examples that reveal that this is a pattern, this is a embedded thinking in the Congress party to be Pakistan's defender and Pakistan's terrorism apologist. Vijay Wadetwar, a Maharashtra Congress leader, recently talked about how Hemant Karkare was killed not by Kasab, not by terrorists, but by another police officer. Digvijay Singh in 2611 talked about this not being a terror attack, but being an RSS conspiracy. The Pakistani foreign minister has officially recently supported Rahul Gandhi. Congress in these elections has openly taken support from known terror-linked organizations like SDPI, PFI. Congress's response during Pulwama in 2019 and the most recent Punch terror incident is also available to you. So I say, with all the responsibility in my command, that the Congress party today acts like, behaves like, talks like an apologist for Pakistan and Pakistan-based terror. And Manishankar Ayer's statement is one clinching evidence of this pattern of Congress's behavior towards Pakistan and Pakistan's terror. Thank you. अगर हम सम्मान नहीं करेंगे तो हमसे युद्ध करने को सोचेगा। राहुल गांधी, कांग्रेस, मणिशंकर अय्यर पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं, जो पाकिस्तान आज खाने को मुहताज है। मणिशंकर अय्यर को क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहेंगे, दोगली नीति कांग्रेस छोड़े। हिंदुस्तान इतनी ताकतवर है कि कोई आंख दिखाएगा तो पाकिस्तान भूगोल में दिखाई नहीं देगा। ये फारूक अब्दुल्ला की भाषा बोल रहे हैं, ये पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं। ये कांग्रेस पार्टी पाकिस्तान की भाषा बोलता है, आतंकवादी की भाषा बोलता है। ये कांग्रेस का खौफ, ये डर या फिर पाकिस्तान प्रेम, ये बार बार खुलकर आता है। और कांग्रेस के नेता रहते तो हिंदुस्तान में हैं, दिल पाकिस्तान में है, और डराने का काम हिंदुस्तान को करते हैं। अरे पाकिस्तान की क्या हिम्मत कि हिंदुस्तान की तरफ आंख उठाकर भी देखे। भारत मुंह तोड़ जवाब देना जानता है, दिया भी है, बार बार दिया है। और इसलिए तो पाकिस्तान का हाथ कांग्रेस के साथ दिखता है। बार बार बयान इस तरह क्या रहे पाकिस्तान के कांग्रेस के समर्थन में, और यहां से कांग्रेसियों के पाकिस्तान के समर्थन में। ये रहे यहां पर गए कुछ कांग्रेस के नेता, लेकिन दिल और दिमाग से अभी भी ये पाकिस्तान के साथ है।
सर, अधीर रंजन चौधरी ने जो भारत की जनता के लिए, अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो फिर वो उसको इस्तेमाल करने को लेकर सोचेंगे। आपकी क्या प्रतिक्रिया? देखिए, ऐसा है कि डॉक्टर सैम पित्रोदा इस्तीफा दे चुके हैं, तो जब इस्तीफा दे दिए हैं तो उन्हीं के साथ उनका बयान चला जाता है, कांग्रेस का बयान नहीं। मणिशंकर अय्यर जी की कोई ऑफिशियल पोजीशन नहीं है, इसलिए वो जो कहते हैं उनका व्यक्तिगत है, कांग्रेस का ऐसा कोई मत नहीं है। कांग्रेस इसके ऊपर कुछ नहीं बोल रही है। सर